मित्रों, जय श्री कृष्णा। हाउस ऑफ स्टोरी बाय एसटी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक कहानी लेके उपस्थित हुई हूँ। उम्मीद है ये कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए कहानी को प्रारंभ करते हैं। किसी ज़माने में एक चोर रहता था। वह बड़ा ही चतुर था। लोगों का कहना था कि वह आदमी की आंखों का काजल तक उड़ा सकता था। एक दिन उस चोर ने सोचा कि जब तक वह राजधानी में नहीं जाएगा और अपना कर्तव्य नहीं दिखाएगा तब तक चोरों के बीच उसकी धाक नहीं जमेगी। यह सोचकर वह राजधानी की ओर रवाना हुआ और राजधानी पहुंचकर उसने यह देखने के लिए नगर का चक्कर लगाया कि कहां पर क्या क्या कर सकता हूं। उसने तय किया कि राजा के महल से अपना काम प्रारंभ करूंगा। राजा ने रात दिन महल की रखवाली के लिए बहुत से सिपाहियों को तैनात कर रखा था। बिना पकड़े गए परिंदे भी महल में पर नहीं मार सकते थे। महल में एक बहुत बड़ी घड़ी लगी थी जो दिन रात का समय बताने के लिए घंटे बजाती रहती थी। चोर ने लोहे के कुछ कीले इकट्ठे किए और जब रात को घड़ी ने 12 बजाए तो घंटे की हर आवाज के साथ वह महल की दीवार में एक एक कीली ठोकता गया। इस तरह बिना शोर किए उसने दीवार में 12 कीले लगा दी। फिर क्या था, फिर उन्हें पकड़कर वह ऊपर चढ़ गया और महल में दाखिल हो गया। इसके बाद वह खजाने में गया और वहां से बहुत सा हीरा चुरा लाया। अगले दिन जब चोरी का पता राजा को लगा तो मंत्रियों ने राजा को इसकी खबर फिर से सुनाई। राजा बड़ा हैरान हुआ और नाराज भी। उसने मंत्रियों को आज्ञा दी कि शहर की सड़कों पर गश्त करने के लिए सिपाहियों की संख्या दुगनी कर दी जाए और अगर रात के समय किसी को भी घूमते हुए पाया जाए तो उसे चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया जाए। जिस समय दरबार में यह ऐलान हो रहा था, एक नागरिक के वेश में चोर भेष बदलकर मौजूद था। उसे सारी योजना की एक एक बात का पता चल गया। उसने फौरन यह भी मालूम हो गया कि कौन से 26 सिपाही शहर में गश्त के लिए चुने गए हैं। वह सफाई से घर गया और साधु का वेश धारण करके उन 26 सिपाहियों की बीवियों से जाकर मिला। उनमें से हर एक से इस बात के लिए उत्सुक थी कि उसकी पति ही चोर को पकड़े और राजा से इनाम ले। इसलिए एक एक के घर जाकर उस चोर ने सबको ये बात बताई। चोर ने उन सबके पास जाकर कहा, उनके हाथ देखा और बताया कि रात को उनके लिए बड़ी अशुभ घड़ी है। उसके पति के पोशाक में उनके घर चोर आएंगे और वो चोर उनके घर में चोरी करेंगे, इसलिए वो चोर को घर में ना घुसने दें। स्त्रियों ने कहा ठीक है। घर के सारे दरवाजे बंद कर लें सभी स्त्रियां और उनके पति जब रात में पहरे से वापस आए तो वह उन्हें आवाज दे दे के थक गए, परंतु उनकी पत्नियों ने दरवाजा नहीं खोला और उनके ऊपर जलते हुए कोयला फेंक दी। इसका नतीजा यह हुआ कि चोर पकड़ा ही नहीं गया। सारी स्त्रियां रात को चोर के आगमन के लिए तैयार हो गईं। अपने पतियों को उन्होंने इसकी जानकारी नहीं दी। इस बीच पति अपनी गश्त पर दोबारा चले गए और सवेरे 4 बजे तक पहरा देते रहे। हालांकि अभी अंधेरा था, लेकिन उन्हें उस समय तक इधर उधर कोई भी दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने सोचा कि उस रात को चोर नहीं आएगा। यह सोचकर उन्होंने अपने घर चले जाने का फैसला किया। ज्यों ही वे घर पहुंचे, स्त्रियों को संदेह हुआ और वह फिर से वही काम करने लगे। उन्होंने चोर की बात याद करके वो
वो सिपाही के ऊपर जलती हुई कोयला फेंकने लगी। सिपाही जल गए और बड़ी मुश्किल से अपने स्त्रियों को विश्वास दिला पाए कि वह उनके असली पति हैं और उनके लिए दरवाज़ा खोल दिया जाए। सारे पतियों के जल जाने के कारण उन्हें अस्पताल ले जाया गया। दूसरे दिन राजा दरबार में आया तो उसे सारा हाल सुनाया गया। यह सुनकर राजा बहुत चिंतित हुआ और उसने कोतवाल को आदेश दिया कि वह स्वयं जाकर चोर पकड़े। उस रात कोतवाल ने तैयार होकर शहर का पहरा देना शुरू किया। जब वह एक गली में जा रहा था, चोर ने जवाब दिया, मैं चोर हूँ। कोतवाल समझा कि लड़का उसके साथ मजाक कर रहा है। उसने कहा, मजाक छोड़ो और अगर तुम चोर हो तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें काठ में डाल दूंगा। चोर बोला, ठीक है, इससे मेरा क्या बिगड़ेगा। और वह कोतवाल के साथ काठ डालने की जगह पर पहुंच गया। वहां जाकर चोर ने कहा, कोतवाल साहब, इस काठ को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, करके दिखाइए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जब आप करके दिखाएंगे तो मुझे समझ में आएगा। कोतवाल ने कहा, ठीक है, तुम्हारा क्या भरोसा, मैं तुम्हें बताऊं और तुम भाग जाओ तो। चोर बोला, आपको बिना कहे मैंने अपने को आपके हवाले कर दिया है, मैं भाग क्यों जाऊंगा। कोतवाल उसे यह दिखाने के लिए राजी हो गया कि काठ कैसे डाला जाता है। ज्यों ही उसने अपने हाथ पैर उसमें डाले कि चोर ने झट चाबी घुमाया, काठ का ताला बंद कर दिया और कोतवाल को राम राम कह के चलता बना। जाड़े की रात थी। दिन निकलते निकलते कोतवाल मारे सर्दी के अधमरा हो गया। सवेरे जब सिपाही बाहर आने लगे तो उन्होंने देखा कि कोतवाल काठ में फंसे पड़े हैं। उन्होंने उनको उसमें से निकाला और अस्पताल ले गए। अगले दिन जब दरबार लगा तो राजा को रात का सारा किस्सा सुनाया गया। राजा इतना हैरान परेशान हुआ कि उसने उस रात चोर की निगरानी स्वयं करने का निश्चय किया। चोर उस समय दरबार में मौजूद था और सारी बातों को सुन रहा था। रात होने पर उसने साधु का वेश बनाया और नगर के सिरे पर एक पेड़ के नीचे धूनी जलाकर बैठ गया। राजा ने गश्त शुरू की और 2 बार साधु के सामने से गुजरा। तीसरे बार जब वह उधर आया तो उसने साधु से पूछा कि क्या इधर से किसी अजनबी आदमी को जाते उसने देखा है। साधु ने जवाब दिया कि वह तो अपने ध्यान में लगा था, अगर उसके पास से कोई निकला भी होगा तो उसे पता नहीं। यदि आप चाहें तो मेरे पास बैठ जाइए और देखते रहिए कि कोई आता जाता है या नहीं। यह सुनकर राजा के दिमाग में एक बात आई और उसने फौरन तय किया कि साधु उसकी पोशाक पहनकर शहर का चक्कर लगाए और वह साधु के कपड़े पहनकर वहां चोर की तलाश में बैठे। आपस में काफी बहस मुहासिब और होने के बाद और 2-3 बार इनकार करने के बाद आखिर चोर राजा की बात मानने को राजी हो गया और उन्होंने आपस में कपड़े बदल लिए। चोर तत्काल राजा के घोड़े पर सवार होकर महल में पहुंचा और राजा के सोने के कमरे में जाकर आराम से सो गया। बेचारा राजा साधु बना चोर को पकड़ने के लिए इंतजार करता रहा। सवेरे के कोई 4 बजने आए। राजा ने देखा कि ना तो साधु लौटा और कोई आदमी या चोर उस रास्ते से गुजरा भी तो नहीं, तो उसने महल में लौट जाने का निश्चय किया। लेकिन जब वह महल के फाटक पर पहुंचा तो संतरियों ने सोचा, राजा तो पहले ही आ चुका है, हो ना हो यह चोर है जो राजा बनकर महल में घुसना चाहता है। उन्होंने राजा को पकड़ लिया और काल कोठरी में डाल दिया। राजा ने शोर मचाया पर किसी ने भी उसकी बात न सुनी। दिन का उजाला होने पर काल कोठरी का पहरा देने वाला संतरी ने राजा का चेहरा पहचान लिया और मारे डर के थर-थर कांपने लगा। वह राजा के पैरों पर गिर पड़ा। राजा ने सारे सिपाहियों को बुलाया और महल में गए। उधर चोर जो रात भर राजा के रूप में महल में सोया था,
सूरज की पहली किरण फूटते ही राजा की पोशाक में और उसी के घोड़े पर सवार होकर रफू चक्कर हो गया। अगले दिन जब राजा अपने दरबार में पहुंचा तो बहुत ही हताशा था। उसने ऐलान किया कि अगर चोर उसके सामने उपस्थित हो जाए तो उसे माफ कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, बल्कि उसकी चतुराई के लिए उसे इनाम भी दिया जाएगा। चोर वहां मौजूद था। फौरन राजा के सामने आ गया और बोला, महाराज, मैं युवा अपराधी हूँ। इसके सबूत में उसने राजा के महल से जो कुछ चुराया था वह सब सामने रख दिया। साथ ही राजा की पोशाक और उसका घोड़ा भी दे दिया। राजा ने उसे गांव इनाम में दिया और वादा करवाया कि वह आगे से चोरी करना छोड़ देगा। इसके बाद से चोर खूब आनंद से रहने लगा। इस प्रकार इस कहानी का अंत हो गया। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।